Shall we start? All right. Good evening, everyone. Apologies, my sincere apologies for being so late. And I see a lot of new faces here. Welcome all those new members. मेरा नाम राजीव है और मैं I head this B Hub, and it's a matter of great delight. आज हमारे साथ अजय सर हैं, and he is the one. I'll tell you his background. So he's the one who heads the IT domain of entire SBI. So he's based in corporate office of Mumbai, SBI Mumbai. But there is one thing that he does regularly. But apart from that, he has a huge interest in writing. You know, it's a literary person, and he is basically a scientific thinker and a poet. तो आज हम लोग का जो यहाँ पे interaction होगा, we'll keep it very limited. But that is something which might not be directly related to startup ecosystem. मतलब आप ये मत expect कीजिएगा कि वो आपसे जो है वो IT टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि आप कौन सा सर्वर लगाते हैं, किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. वो he'll be talking in an entire different domain कि एक आदमी को लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग क्यों जरूरी है किसी स्टार्टअप को करने के लिए. So like to keep the interaction very, very short, crisp, and I'll also appreciate if if we can have more questions from the audiences. तो वो जितना भी देर का डिस्कशन होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है सो थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, and then ask your question. So welcome, sir, and over to you, sir. Okay, dear Rajiv and friends. So I am here just because Mr. Rajiv was telling that we are having a hub here, and people who are associated with this startup things. I think you all people are into the startup already, and आप लोग उसमें एक यात्रा तय कर चुके हैं मदद करते हुए. अब ये देखना है कि जब आप लोग में से मैं थोड़ा सा एक आध इंटरेक्शन भी रहूंगा, पूछूंगा भी. तो जो आइडियाज जो आपके पास है, वो आइडियाज कैसे आए? मतलब जो आपको लगा, कहीं आपने देखा कि ऐसा हो रहा है इसलिए आप वो स्टार्टअप लेके चले आए. ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. I just want to see or have the feel, because I am not a kind of doing some startup, कि आइडियाज में कितनी ओरिजिनलिटी थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. तो कोई बताएंगे हमको कि या बताइए. मेरा सर प्रोजेक्ट जो है HP इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें हमारा स्मार्ट ऑटोमेशन पर काम करते हैं. उसमें क्या होता था कि हमारे वाइफ और बच्चे हमेशा परेशान करते थे, अंधेरा में लाइट को ऑफ करके कोई आना नहीं चाहता था. विशेष करके ठंडे के दिनों में ये प्रॉब्लम आ रही थी. तो तब हमने ऑटोमेशन के बारे में सोचा कि इसको क्यों नहीं हम गूगल एलेक्सा के थ्रू में ऑटोमेशन को ऐसा करें जो कि वॉइस ले या रिमोटली मोबाइल से कहीं से भी हम कनेक्ट करके उसको ये कर सकें. हाँ, अच्छा. तो उस पर ही मैंने अपना प्रोजेक्ट को डिजाइन किया. ऑटोमेशन इज अ थिंग व्हिच इज नॉट अ सिंगल वर्ड. Automation is different kind of automation, and that depends on whether that automation is possible or not in that particular area. ठीक है. कोई और बताएं कि ये हम ये नहीं कह सकते कि this idea was copied. ये डेफिनेशन कॉपीड हो सकता है, डेफिनेशन तो जनरल नहीं होता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में वो ऑटोमेशन है तो दैट इज ओरिजिनल होना. कोई और बताएं कि क्या मतलब. जी. जैसे हमारा कंसल्टेंसी है, लाइक ट्यूटर्स कनेक्ट करते हैं लाइक एजुकेशनल प्रीमाइसेस में, और प्लस होम पे भी प्रोवाइड करते हैं 1-to-1 सेशन के लिए प्राइवेट ट्यूटरिंग के. तो लाइक स्टार्टिंग फेज में जब हम प्रिपेयर कर रहे थे लाइक जेईई वगैरह के लिए, उस समय में लाइक पॉकेट मनी निकालने के लिए आई वाज लुकिंग कि हाँ कहीं जाके पढ़ाया जाए और वहां से हम खुद पॉकेट मनी अपना निकाल पाए. तो इस टाइम में इस तरह का लाइक हमको कोई कंसल्टेंसी मतलब सोचा करते थे कि हाँ कुछ इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म होता जहाँ से हमको, क्योंकि उस समय में खोजने के लिए हम कुछ छोटा बैनर्स वगैरह भी डाल देते थे, so that I could get some calls, गाइडेंस का रिक्वायरमेंट था. तो उस समय में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे थे कि वो तो मिले. इसी जर्नी से कहीं ना कहीं आइडिया आया एंड देन आई स्टार्टेड. Yes, that anybody else? Any lady who has done this with this startup?
किस तरह से लोग इंस्पायर, कोई लेडीज है स्टार्टअप? नहीं, ठीक है, आप ही बताइए। हमारा सर इक्वल टॉप ऑफ के नाम सर आदमी हम लोग इसको रिसर्च करके अभी लॉन्च करने वाले हैं। इसमें हमारा पर्सनल पेन पॉइंट ये है कि हम ट्रैवल के टाइम पे जब किसी भी हिस्टोरिकल या बाहर देखने की जरूरत हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम मुझे कलकत्ता में आया फर्स्ट टाइम। मैं अपने बेटे के साथ घूम रहा था और उस वक्त मुझे लगा कि अगर कोई एक फोटोग्राफर होता तो शायद ये मूवमेंट अच्छे से कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन हम 2 पर्सन थे तो हम उनके साथ अट्रैक्ट हो सकते थे या फिर उनके अट्रैक्शन को हम कैप्चर कर सकते। तो इस पेन पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया कि मैं एक इजी वे में फोटोग्राफर को एक्सेस कराऊंगा, जिस तरीके से लोग ओला और उबेर को आज के डेट में एक्सेस करते हैं इसी तरीके से। और इस पर रिसर्च करते हुए आज के डेट में हमारा फेस ये है कि हम लोग स्किल्ड कर रहे हैं एनालिसिस और स्किल इंडिया के काम को, मतलब उससे इंस्पायर होकर, और इसके बाद उन लोगों को 100% हम लोग प्लेसमेंट गारंटी करेंगे। ट्रैवल वाले सेक्टर में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आवरली बेसिस पे ऑटोमेशन करके एडिट टूल्स के थ्रू और उनको डिलीवर इस कस्टमर को डिलीवर। ओके, एक और कोई बताएं? ठीक है, इतना एक आइडिया लग गया। एक चीज देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप, ऑलरेडी यू आर ऑन टू सम डिस्टेंस आफ्टर स्टार्टिंग योर थिंग, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम उस प्रक्रिया प्रोसेस से कितनी ईमानदारी से जुड़े हैं। प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी आपको पता चलेगा, जैसे आप ऑटोमेशन कर रहे हैं या उन्होंने बताया जैसे कि वो ट्रैवल और यात्रा में दिक्कतें होती हैं, जब प्रोसेस से हम ईमानदारी से जुड़ते हैं ऑनेस्टली, तब पता चलता है कि हमारा गोल ये नहीं, ये होना चाहिए। तो उस समय ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो तर्क, जो आइडिया है, वो वाकई जेन्युइन आइडिया है कि नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आइडिया जेन्युइन है ना, और जो तर्क संजीदा तर्क है, तर्क मतलब वो तर्क हम उसको मानते हैं। क्योंकि ये इसमें मत जाइए कि मैं एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन दे रहा हूँ। तर्क का मतलब ये हुआ कि तर्क वो है जिससे जो अगर उसको क्रियान्वित किया जाए, अगर कोई प्रोग्राम है तो कंप्यूटर में लोड के आप एंटर मारते हैं तो आउटपुट दिखाता है कि नहीं, अगर एरर शो करता है में तो तर्क नहीं है। तो दैट वे हम कहते हैं कि तर्क वो है जो डुएबल है नेचर में, और जो तर्क डुएबल नहीं है वो कुतर्क है। कुतर्क का सहारा हम चीजों का एनालिसिस करने के लिए लेते हैं, जैसे वकील कुतर्क करता है उसमें, तो वो किसी खास पॉइंट को निगेट करने के लिए या प्रूव नहीं करने के लिए वो करता है। बट उस कुतर्क से यू विल नॉट बी एबल टू मूव पीपल, आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। अभी भी लोगों का मानना है कि जैसे अगर आप लोग, मैंने कई लोग, जैसे आप लोग कंप्यूटर से जुड़े हैं तो एक आईटी का टेनर तो होगा ही आप में, और एक जो इसको टेस्ट करते हैं मिजाज, कि तर्क को आप मान लीजिए एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम अगर एक्सेप्ट, मतलब एक तर्क हुआ और एक तर्क का आप साथ, तर्क वो है जिसको कि अगर किसी कंप्यूटर में लोड किया जाए, वो इंजन है, दिस विल वर्क एज इंजन। कंप्यूटर मतलब नॉट ह्यूमन कंप्यूटर, मतलब वो कंप्यूटर भी, उसको प्रोग्राम हम बोलेंगे जो कंप्यूटर है। आदमी में जब आदमी कन्विंस्ड है उस तर्क से, उस चीज से कन्विंस्ड है, और उसको ये लग गया कि ये आइडिया डुएबल है, तो उसी को तर्क मानेंगे। वही आइडिया सेलेबल होता है, क्योंकि समाज में जब आप जाएंगे तो ये आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है उसकी कैसे पता चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर तर्क संजीदा है, अगर तर्क वाकई तर्क है, कुतर्क नहीं, तो जब वो उसको साथ आदमी करता है तो ऑब्वियसली उसकी एक एल्गोरिथम होती है। जब तर्क काम करेगा तो जब इंजन काम करता है तो डेट विल जनरेट वेव्स। तो जो टारगेट ऑडियंस है उस तक वेव्स पहुंचना चाहिए, दिस इज वन थिंग। और उसी वेव्स को हम संवेदना कहेंगे। कुतर्क से संवेदना कभी नहीं आती।
तो आप जिसको भाई आपने कोई आइडिया किया होगा तो टारगेट ऑडियंस तो होगा ना आपके पास, दिस इज वन थिंग। दूसरी तरफ कई अच्छे आइडियाज जो होते हैं वो इसलिए फेल करते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आइडिया इसलिए फेल करते हैं कि ना उस आइडिया से को आपने आप साथ किया जो स्टार्टर है, और ऑडियंस जिसको आपने, जो आपका टारगेट ग्रुप है वो भी नहीं, क्योंकि आप जब तक उसको आप साथ नहीं करेंगे तर्क को आप समझा नहीं पाएंगे। इवन टुमारो सम इन्वेस्टर इज कमिंग टू यू, उसको भी तो सेलेबल होना चाहिए ना, पैसा वो देगा आप। तो यू शुड बी एबल टू सेल योर आइडियाज। प्रोडक्ट्स से इंपॉर्टेंट आइडियाज है स्टार्टअप के लिए। हम ये नहीं कर, आप ऑलरेडी कोई दुकान कर रहा है, पान की दुकान और कपड़े की दुकान, तो हम ये कह सकते हैं कि आप पान के साथ टूथपेस्ट भी बेचिए, आप बैट भी बेचिए, बॉल भी बेचिए। यहाँ आइडियाज की बात है, और डेफिनेटली आइडियाज को, आपका सबका आइडियाज वेरी जेन्युइन कंसर्न से डेवलप्ड है। आइडियाज को तो प्रो पीपल होना ही चाहिए, क्योंकि आपका आइडिया अगर प्रो पीपल नहीं होगा तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, यू आर स्पेकुलेटिंग इन द मार्केट, लाइक नो डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल है डिफरेंट मार्केट्स का, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। हमारे बहुत से जो पॉलिसीज है, खासकर आईटी पॉलिसीज में और हर जगह, उसमें आप देखिए जो नीतिज और जो पॉलिसी और गाइडलाइंस बने हैं वो कुतर्क पर आधारित है, जिसको अंग्रेजी में सोफिस्ट्री कहते हैं, तर्क से आधारित नहीं है। दो बातें हैं, तो पहला तो हम उसकी ईमानदारी पे ही हम शक करते हैं कि तर्क से होगा तभी वो नीति और आइडिया सक्सेसफुल होगा। तर्क मतलब उससे जो लैस आदमी है और जिसको समझाया जा रहा है वो उसे कन्विंस है, तभी सक्सेसफुल होगा। एक छोटा उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का। उसने बोला कि हम राजधानी उठा के यहां से वहां कर देते हैं। तो आइडिया बहुत अच्छा था, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव किसी उसको पता था कि ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन लोग पागल भी बोलते थे क्या है, बट आइडिया वाज, एटलीस्ट वो कन्विंस था। ऑडियंस अभी तैयार नहीं थी, फेल किया, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि बाद में चल के देखिए पूरे दक्षिण भारत में जो हैदराबाद जो हिंदी या उर्दू का जो सेंटर है वो काइंड ऑफ इंटीग्रेटर है ऑफ द नेशन। तो आइडिया स्टार्ट में उसका कोई बायर्स नहीं था, बट लेटर ऑन दैट डिड बियर फ्रूट्स, बाद में उसके परिणाम आपको मिले। तो आइडिया की ओरिजिनलिटी और ईमानदारी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कुछ भी हम कर दे, चूंकि हम, दिस इज वन थिंग। और चूंकि स्टार्टअप में हम ये मानते हैं कि एटलीस्ट दिस साइड जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है, ही इज कन्विंस्ड विद आइडिया। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि समथिंग विच इज सेलिंग इन द मार्केट हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन स्टार्टअप। वो तो ठीक है, कॉपी वो होता है, एंड यू, आपके पास ज्यादा पैसा है, आपके पास इकोनॉमी की ताकत ज्यादा है, तो आप उसको ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। यहाँ स्टार्टअप की बात हो रही है। एक बात है, स्टार्टअप की ईमानदारी की जो तमीज है वो कैसे डेवलप होगी? जब आप संवेदनशील आदमी हो, संजीदा, बिना संजीदा, आप एकदम जिसको हार्डकोर बिजनेसमैन कहेंगे, वो स्टार्टअप में नहीं सक्सेसफुल होगा। आप देखिए बहुत से लोगों ने बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप किए और करके छोड़ दिया, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट, उसी से वो सेटिस्फाइड है। वो 10 लोगों को 50, कई हजार लोगों को उसने रोजगार दे दिया, और सब आइडिया ये सब सस्टेनेबल, और उसको कॉपी करके कई लोग काम चला रहे हैं। क्योंकि भाई एक स्टार्टअप तो एक ही ज्योग्राफिकल रीजन को दे सकता है ना, बाकी का नहीं दे सकता। आइडियाज कैन बी पिक्ड अप एंड दैट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन टू द पर्सन हु इज सेलिंग द आइडिया। तो स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट है नॉट द प्रोडक्ट सेंट्रिक बट आइडिया सेंट्रिक, और उसकी ईमानदारी, उसमें संवेदना होनी चाहिए। इसलिए मैं कभी काल कहता हूं लोगों को, हालांकि वो मतलब अब भाई मैं आया हूं तो मैं अपना विचार तो दूंगा ही उसमें, कि आदमी को साहित्य भी पढ़ना चाहिए। कविता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके आइडियाज का जो संवेदनात्मक पहलू है वो कहां से वैलिडेट होगा। आपको अगर कविता की तमीज नहीं है, आपको साहित्य की तमीज नहीं है, आप क्या समझते हैं उसकी संवेदना को आप पकड़ लेंगे, वहीं पता चल जाएगा कि आइडिया में संवेदना जनरेट होगी कि नहीं होगी। संवेदना मैंने वाइब्रेशन कहा था एज अ टर्म्स ऑफ दिस। इंजन जब चलता है तो वाइब्रेट, दूसरा आदमी को रिसीवर, एक सेंडर एक रिसीवर होता है, तो वहीं पता चल जाएगा। और ये तमीज ज्यादातर लोगों को नहीं रहती, इसलिए पॉलिसी एंड गाइडलाइंस भी फेल करते हैं। आप देखिए एक जमाना में अमीर खुसरो कविता लिखा करते थे और तलवार से लड़ते भी थे। तो एक ये बहुत ही रॉ एग्जाम्पल है। उस समय भाई जैसे आज कलम है, उस समय तलवार था, स्टेटमेंट लाइफ का, भाई उसी से जिंदगी चलेगी, तो उसको भी कहते थे और कविता भी लिखते थे एक साथ। क्रॉमवेल थे,
ओलिवर क्रॉमवेल का नाम सुना होगा, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, जो घोड़े पर लड़ते थे। मिल्टन थे, मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, हाथ में कविता लिख रहे हैं, तलवार हाथ में। हमारे यहाँ कुंवर सिंह भी थे, जो अंग्रेजों को चिट्ठी उसी घोड़े पे ही लिख रहे थे। घोड़े का पीठ मतलब कार था, स्कूटर की सवारी थी। तो आप ये मानिए, इसको लोगों ने अलहदा कर दिया, और इसलिए साहित्य भी कटता जा रहा है लोगों से। क्योंकि साहित्य क्या है, आप वही फूल पत्ती और श्रृंगार और करेंगे, आप जब तक डे टू डे लाइफ से आप आदमी को एंगेज नहीं करेंगे, तब तक कविता रिलेवेंट नहीं रहेगी, साहित्य भी रिलेवेंट नहीं रहेगा। और उसका नुकसान समाज को ये हो रहा है कि ना उसकी संवेदना वैलिडेट हो पा रही है, जो पॉलिसीज है, और ये चूंकि कटी हुई है, तो ये भी साहित्य को भी कोई पढ़ने वाला नहीं है। आदमी यूट्यूब देख के काम चलाता है। वो शोर हंगामा वाला 9 बजे वाला न्यूज शुरू कर देगा, उसमें कौन आदमी के शांत चित्त से आज के डेट में कोई पढ़ता है कोई चीज कायदे का। मैं 5-6 साल लंदन में था, वहाँ IT का हेड था, तो मैंने देखा कि एक से एक फैशनेबल आदमी, लड़का या लड़की, उसके हाथ में किताब जरूर है। ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, मेट्रो में, बस में, किताब जरूर है। और किताब, अगर आप उसी स्टॉप पे चढ़ते हो तो आप देखिए, वो किताब 5-6 दिन बाद खत्म हो जाती है, दूसरी किताब आ जाती है। हमारे आज तक मैंने नहीं देखा, दिल्ली, बम्बई, चाहे कोई, मोबाइल चलता रहता है, मोबाइल उनके पास भी है। मतलब ये पुरानी आदत है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। वो उसके DNA में किताब, आप अगर कोई सड़ी गली भी किताब लिख देंगे, उसको भी 100 आदमी पढ़ने वाला रहेगा, किताब बिक जाएगी आपकी। यहाँ पे नहीं होता है। वो यूट्यूब देख लेगा, 1 देखिए, वो 9 बजे अर्नब गोस्वामी में बैठ जाएगा, चाहे दाएं बाएं यही सब करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा जो किताब पढ़नी चाहिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि उसमें शोर का बहुत तत्व रहता है। देखिए ना, आपने जो 9 बजे जो होता है, मूर्खतापूर्ण तरीके से शोर रहता है। अरे तुम्हारा तर्क क्या है वो बताओ। नहीं, बहुत अच्छे डिबेट हो सकते हैं, लेकिन ये समझते जितना हम हल्ला करेंगे, जितना वो उतना सेलेबल रहेगा। तो TRP कौन देखेगा? समाज नहीं मूव होगा उससे, है कि नहीं? हाँ, नहीं, वो मतलब उसमें सिर्फ बहस करा रहे हैं, जो है उसमें सैनिटी नहीं रहती। सैनिटी रहना पड़ेगा। आखिर कहाँ आप क्या बताना चाहते हो? कुछ डिबेट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आदमी डिफरेंट टाइप के फील्ड्स आ जाते हैं, वो करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो फॉर्मेट हो गया उसका, वही है शोर करो। और हिंदी वाला तो और वो हो गया, मतलब हल्ला करेगा कुछ। अब दिल्ली बह गया, दिल्ली में है, बहा कहाँ यार, हम तो वही है। इस टाइप से लोग क्या समझा हुआ है आपने ये बात। तो कहने का मतलब कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं समाज में, या साहित्य या फील्ड में, कोई फील्ड में, आपके आइडिया में एक संवेदना होनी चाहिए। संवेदना का मतलब मैंने बताया, प्रैक्टिकल डुएबिलिटी, जिसको साइंस फिजिक्स की बात कहें तो डुएबिलिटी, उसी को लॉजिक कहेंगे। कुतर्क से नहीं चलेगा आइडिया, कुतर्क विल नॉट सेल। कुतर्क से आप कोर्ट में बच सकते हैं, उल्टा पल्टा कुतर्क देके आप बच जाएंगे कि यहाँ नहीं था, मर्डर हम नहीं थे, तो कैसे आप साबित करते हैं। दैट इज कुतर्क। पर उससे नेचर नहीं चलता। नेचर मीन्स उसकी जो इम्प्लीमेंट। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि आइंस्टीन के जमाने में आइंस्टीन कहते थे कि भाई जहां बहुत हैवी मटेरियल है, मान लीजिए बहुत हैवी कोई अर्थ है, और मैंने उसका जो मास है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज क्रिटिकल, मैंने अप टू द लेवल ऑफ सन, मतलब तो वो रहेगा, तो वो जहां रहेगा वो, क्योंकि इतनी हैवी चीज की मौजूदगी है स्पेस में भी, तो स्पेस भी कब हो जाएगा। ये उनका एंटिसिपेशन था, बेस्ड ऑन द, क्योंकि उन संवेदना थी। क्योंकि समझते हैं कि जब यहाँ फोड़ा होता है, अंदर घाव होता है, हमारा ट्यूमर होता है, तो अगल बगल का टिश्यू कर्व हो जाता है। आपने अगर एक पानी, बाल्टी के पानी में एक लोहे का बॉल डाल दें और उसको पानी के ऊपर ना जाने दें, उसमें डाल दें, तो देखिए वहां के जो पानी के रेसे हैं वो देखिए कर्व्ड हो जाएंगे। या कोई गाढ़े लिक्विड में डाल कर देख लें, तो ये डे टू डे ईमानदारी से देखने की चीज हुई, और उससे ही कुड एंटिसिपेट कि स्पेस भी कर्व हो जाता होगा। और हमने पढ़ा क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर आइंस्टीन जो कहते हैं वो सही कैसे, उस समय इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे इतने बड़े। असल ये उस समय वो भी नहीं था कंप्यूटर की कोई एक डाल दे फॉर्मूला कैलकुलस का जनरेट करके दे देगा, ऐसा भी नहीं था। एंटिसिपेट करना था।
मतलब चीजों को ईमानदारी से देखना और एक संवेदना जरूर रखना। अच्छा, तो जब इंस्ट्रूमेंट हो गया तो बोलता अच्छा आइंस्टीन का टेस्ट हो भाई, तो आइंस्टीन ने अपने को लवादे में लपेट के रूम में बंद हो गए उसने कि बाप रे बाप ये सब क्या खोल के निकालेगा, बोलेगा कि सब। तो उसमें क्या होना चाहिए प्रूफ कि जिस समय जो तारा सूर्य के पीछे है और एक लाइन में है वो दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। जो वो अगर कर्व कर लिया, अगर अर्थ का आर्क कवर्ड है बाय सन, दैट शुड नॉट बी विजिबल, दैट शुड नॉट बी विजिबल। पर्टिकुलर जब ग्रहण लगता है तो पीछे रहता है तो वो नहीं दिखना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आइंस्टीन का एंटिसिपेशन को दिखना चाहिए, अगर कर्व हो जाता है तो अर्थ के पास, मतलब वो छोटा तारा हो तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अर्थ सन है उसके पीछे हुआ दिखेगा। एंड देखो जब ग्रहण लगा तो देखा कि दिखाई दे रहा है तारा पीछे। ओवरऑल ओवरनाइट आइंस्टीन बिना कंप्यूटर और उसके ईमानदार इंस्टिंक्ट से वो वर्ल्ड फिगर बन गए। आइंस्टीन प्रूव टू बी राइट। कल होकर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आ गई कि इसको कहते हैं ईमानदारी और संवेदना से देखना। मतलब जब आप तर्क ह्यूमैनिटी के लेवल पर करते हैं तब आप ज्यादा जज कर पाएंगे कि आपका जो आइडिया है ओरिजिनल है, सेलेबल है कि नहीं, डुएबल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और खासकर जब आप लोग स्टार्टअप्स में जब हैं तो स्टार्टअप्स में ये चीजें देखी जाती हैं। देखिए अगर आप गूगल में जाएं तो गूगल में आप देखेंगे जाके कि भाई इतने पागल किस्म के मैथमेटिशियन वहां बैठे हुए हैं और सीईओ की जो तनख्वाह है वो उससे कम है, पागल से कम है। उसको बहुत से लोग जाकर लोगों को लगता है कि भाई ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा क्यों है। गूगल उसका वैल्यू जानता है, वो एल्गोरिथम जितना गूगल का है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है जो चलता है। और वो तो अच्छा वो सिनिकल क्यों है, वो अपने तर्क से कन्विंस्ड हैं, उनकी संवेदना ईमानदार है। पागल हर एक कोई नहीं होता, पागल के लिए ईमानदारी जरूरी है, संवेदना। और जितने बड़े लोग हैं पागल नहीं होते। आधा कालिदास उल्टा डाल काट रहे थे और मतलब आइंस्टीन को पता ही नहीं चला जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बनी वर्किंग, तो उसको पता ही चला कि 40-48 घंटा बीत गया, नाश्ता अकेले रहता था आदमी, वाइफ से डाइवोर्स हो चुका था और था नहीं। उस समय यूएस में रहते थे और हिटलर ने भागे थे उधर। तो ऐसे 48 घंटा बीत गया, वो बेहोश होकर गिर गया। तो उसको पता ही चला, कौन देखने जाता है। फिर 3-4 घंटे बाद फिर होश आ गया, फिर देख रहा है, तब पता चला ये तो 50 घंटा से कुछ खाया ही नहीं आदमी है कि नहीं। तो दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड। और तभी तो जिंदगी का मतलब है ना। हम ये नहीं कहते कि कोई कुर्बान हो या कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आइडिया के स्तर पर आदमी को संवेदनशील होना चाहिए, और संवेदनशील तब होगा दोनों के लिए। साहित्य जो है, जब तक आदमी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया यूरोप का कि हर एक के हाथ में किताब थी, साहित्य ही है। और हमारे यहाँ से लोग साहित्य पढ़ते नहीं। वो इकोनॉमिक टाइम्स का हेड आर्टिकल देखा था, फलाना ने ये कर दिया, हमको भी वो चाहिए। अरे वेदर यू आर कन्विंस्ड विद द आइडिया और नॉट, नो, जरूरत नहीं है। क्योंकि वो तो उस टाइप के लोग हैं ना, दे आर स्पेकुलेटर्स। डिफरेंशियल है इन द मार्केट में तो क्या करते हैं कि हम ये ले लो भाई, वो बनाया है। भाई आपका पोजीशन दूसरा है। आप गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में फर्क है ना। गवर्नमेंट बैंक को कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, पार्लियामेंट से पास किया हुआ, उसके पास क्या है। तो कहने का मतलब सेल तो गोविंदा का डांस भी होता है, खूब पिक्चरें बिकती हैं। और दिलीप कुमार भी होता है। तो दिलीप कुमार से बोले कि भैया आज का जमाना गोविंदा का है तो दिलीप कुमार गोविंदा बनेगा। वाई यू शुड डाइल्यूट योर आइडियाज और इनोवेशंस जस्ट बिकॉज समथिंग इज सेलिंग इन द मार्केट। और अगर उसके आप आइडिया से कन्विंस्ड हैं कि ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, तो वाई यू गो फॉर इट। हाँ भाई, नौकरी करना है, मजबूरी है तो ठीक है, रिक्शा भी चला रहे हैं, पान की दुकान भी खोलूं, दैट इज सेपरेट, वो मजबूरी है। बट जब आप स्टार्टअप में आए हैं, यू हैव सम विजन तो नहीं चाहिए, गलत से नो मैटर, आप फेल भी करें कोई बात नहीं, लेकिन संवेदना ईमानदार होनी चाहिए। आपको पता है, इसलिए मैंने 2-3 आदमी से पूछा, मैं वो ट्राई टू असर्टेन कहीं कॉम्प्लीट तो नहीं है संवेदना। क्योंकि हम लोग भी कई लोगों को फाइनेंस करते हैं जो उसमें होता है, मतलब हाँ, तो देखते हैं भाई ओरिजिनलिटी क्या है। और जो बड़े लोग होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, वो बड़े पारखी होते हैं।
वो समझ चुके, उनके एक्सपीरियंस है, कई जगह पैसा लगा के फेंका भी हुआ ना, बर्बाद भी किया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुगलक हो गए आप फिर भी वो बाद में फ्रूट देगा। देखिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट है, आप हर्षद मेहता है तो उधर नहीं देगा, एंड दैट दे कैन वेरी सी थ्रू। आजकल के जो लोग हैं ना, उनका इतना एक्सपीरियंस है, खासकर बड़े लोग, उनके पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े एल्गोरिथम आदमी बैठे हुए मैथमेटिशियन, दे कैन वेरी वेल टेल यू कि भाई वो है। देखिए आइडिया टेक्निकली बड़ा साउंड हो सकता है। अब मैं थोड़ा एक और एग्जांपल दूंगा फिजिक्स और मैथ्स का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स? फिजिक्स में, मैथ्स में तो कुछ भी आप मान देंगे, 0 to इन्फिनिटी आप इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन फिजिक्स में ये संभव है नहीं। फिजिक्स करें तो आप कहाँ पहुंच जाए। तो आइंस्टीन ने कहा भाई सबसे फास्टेस्ट चीज जो हमने देखी है वो लाइट है, तो इंटीग्रेट थिंग्स बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। और जैसे उसका रिजल्ट आया, उसने नेचर के कई इंपॉर्टेंट फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर दिया। तो फिजिक्स और मैथ्स का मैंने इसलिए दिया कि मैथमेटिक्स एक आर्गुमेंट है, देखिए उसकी मटेरियलिटी क्या है ये फिजिक्स तय कर, डुएबल है कि नहीं वो आपने जो मैथ्स किया है। तो योर आइडिया मस्ट हैव मटेरियलिटी, मस्ट हैव अ फिजिक्स ऑफ इट। आइडिया के पास का फिजिक्स ऑफ, फिजिक्स मतलब उसकी फिजिकलिटी होनी चाहिए, जिसको आप महसूस कर सके, फील कर सकें। इसको आप ऐसे, जैसे कि आइडिया तर्क है तो हम वैसे फील करें जैसे कि उसमें संवेदना जनरेट होती है कि नहीं। जो कई लोग वाइब्स बोलते हैं, वाइब्स आ रहा है कि ये घटना होने वाली है, दैट इज संवेदना। दैट इज आजकल पता है ना कि मतलब काइंड ऑफ वर्चुअल इंजन है दो जगह। अगर दोनों कन्विंस्ड है, तो अगर ये कन्विंस्ड है आदमी और करेक्टली लोड हो गया इसमें प्रोग्राम, तो दैट विल डेफिनेटली सेट वाइब्स एंड दैट मूव्स पीपल। बहुत से लोग देखते हैं ना कि भाई किताब में लिखा हुआ नियम है, आपने देखा हुआ इतिहास में कि जनरल ने बोला कि ये जो सेनापति बोलेगा उसी समय आपको मतलब वो फायर करना है, वो किताब में तो नियम है। दैट इज नॉट बैक्ड बाय संवेदना। तो क्या होता है, जब शुरू होता है तो घूम के वो सेनापति को ही गोली मारता है जो सिपाही है। कई बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ है, जर्मनी में, फ्रांस में। क्यों? when you made this law, you yourself not convinced। और डुएबिलिटी है, डुएबिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है, इकोसिस्टम क्या है अराउंड। तो मैं अपनी बात इस तरह से खत्म करूंगा कि आप जो हैं अपने अपने विचार से स्टिक रहें, क्लियर रहें। अगर संवेदनात्मक रूप से आपको लगता है कि आइडिया सेलेबल है, ओरिजिनल है, डोंट वरी, यू प्रेस विद दैट। बट आई विल एडवाइज कि उस तरह के आइडिया, 2-3 आइडिया आप दिमाग में जरूर रख के चलिए। ये प्रैक्टिकल है, लेकिन वो भी ओरिजिनल, ऐसा नहीं कहीं अच्छा एक अच्छा वाला एक कॉपी कर लिया कहीं से और वो सक्सेसफुल है। यू आर नॉट हेयर फॉर दैट। अगर वो करना तो स्ट्रेट अवे यू वुड हैव, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट की बिजनेस करता है कोई, उससे आप कर सकते थे। बट यहाँ स्टार्टअप की बात हो रही है, तो स्टार्टअप में आपको धनी होना आइडिया से, उसको ईमानदारी से पकड़ना। और एक मेरी अपनी राय है, मैं राय पहले भी दी जाती थी कि साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी। मैंने आपको विदेश का एग्जाम्पल दे दिया, वहाँ सब लोग पढ़ता है। घटिया किताबें तो पढ़े, देखिए क्या लिखता है वो, है कि नहीं, तो कल ही खुल जाती है। अगर आप पढ़ेंगे उसको पूरी चीज़, से पता चलेगी आदमी व्हाट स्टैंड। इसलिए हमारे यहाँ देखिए कविता जब कट रही थी आम जिंदगी से, तो क्या था, वेस्ट में कायदा है कि अगर आप कविता लिखते हो तो कविता पहले रखिए बगल में, आप पहले स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट मतलब आप किस लिए लिख रहे हैं कविता, आपके कविता का काव्य शास्त्र क्या है, पोएटिक्स क्या है, व्हाट इज द पोएटिक्स ऑफ योर पोएम। कोई नहीं लिखता हमारे यहाँ, बहुत कम लोग लिखते हैं, क्योंकि अगर ऐसे तो उसको कविता में क्या अच्छा बहुत बेनिफिट डाउट मिलता है, अरे फूल पत्ती का बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन किया, बड़ा कवि है। लेकिन जब वो अपना वो लिखेगा, अपना स्टेटमेंट लिखेगा और उसमें कोई गलत आर्गुमेंट करेगा, बोला अच्छा ये दिस पर्सन स्टैंड फॉर दिस, तो बेकार है, हम उसको इतना वैल्यू दिया हुआ है। तो जिसकी ये समझ, इसका मतलब गलत चीज है वो जो लिखा है। दैट में भी कट एंड पेस्ट ऑल्सो। इसीलिए टी.एस. एलियट ये कहा करता था कि अगर आपको कविता बिग पोएट कि आपको लिखना है तो पहले फॉरवर्ड लिखो, व्हाट यू स्टैंड फॉर, पहले वो तो लिखो, पहले तो ये तो जाने हम, पहले कविता रखो बाद में। वहां पे पता चलता है कि कविता में जो आइडिया जनरेटेड हो कितनी ईमानदार है, किसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग नए लोग हैं, यू आर स्टार्टिंग इंडस्ट्री, तो रीड बुक्स, किताब पढ़िए, कविता भी पढ़िए। कविता वो टूल है, डेवलप कीजिए। बहुत से लोग आप देखेंगे कि
यूरोप में तो आज भी लोग कविता पढ़ते हैं, कुछ लिखा ना तो शांत मन से पढ़ते हैं कविता, जितना भी समझे, बट ट्राई टू डेवलप दैट स्किल दैट विल वैलिडेट योर आइडियाज। अदरवाइज तो ऐसे तो कट एंड पेस्ट आज तो जमाना ही है, मतलब इधर भी कट एंड पेस्ट हो रहा है। हमारे यहाँ भाई देखते हैं ना पार्लियामेंट में 60 अमेंडमेंट पास होता है विदाउट एनी डिस्कशन, तो उससे समझना कहाँ, वैलिडेट नहीं हुआ आइडिया ना। आइडिया इज वेरी गुड। देखिए यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट टू पुट अप अ वेरी ऑनेस्ट आइडिया, बट आप खुद ही नहीं उससे आप साथ किया है तर्क को आपने, तो वेव जनरेट नहीं होगा। आप ऐसे ही कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम रख दीजिए, वो जनरेट नहीं करेगा। जब इंजन चलेगा तब तो होगा ना, इंजन कैसे चलेगा जब आपकी बायोलॉजी तो स्थिर है, आपसे कन्विंस ही नहीं आइडिया से। अब बहुत से आइडिया इसलिए भी मतलब फेल हुए हैं कि नियत भी ईमानदार है, बट आदमी ने होमवर्क नहीं किया, उसको पचा। इसलिए प्रोसेस से जुड़ना बड़ा जरूरी है। प्रोसेस से पता चला कि हम ये प्रोसेस से जुड़ रहे हैं, तो आपका जो देखिए गोल में, दैट गोल मे रिमेन द सेम और यू मे हैव टू डू सम एडजस्टमेंट इन योर। इसके साथ में आप सवाल पूछ सकते हैं क्या? For example, as you said that कोई हार्डकोर बिजनेस स्टार्टअप में जल्दी इनोवेट नहीं हो पाता है, तो इट मींस स्टार्टअप का फ्यूचर क्या होगा? इट मींस अगर वो बिजनेस की फॉर्म में उसको स्पेंड करते हैं तो कब तक उसको सस्टेन कर सकते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है ना। देखिए यू आर डूइंग स्टार्टअप, देखिए वन स्टार्टअप है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग सम बिजनेस एंड देन यू गो फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ स्टार्टअप। आप किस स्टेज में हैं उसके? प्रोडक्ट से आगे निकल रहे हैं। अच्छा, नहीं आपको मतलब एक्सेप्ट हुआ है आपका प्रपोजल? हाँ वो हो गया। हाँ, नो तो भाई प्रपोजल जब एक्सेप्ट हुआ तो रिस्क तो लिया ही गया है, मतलब दे आर कन्विंस्ड विद योर आइडिया, यू गो ऑन दैट एंड ट्राई टू सी दैट इट प्रूव्स टू बी राइट। और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये और सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस आदमी को बाहर से पता नहीं होता, जब खुद उसमें घुसता है ना तब पता चलता है। तो यू मे हैव सम एडजस्टमेंट, talk to your financiers कि whether if I adjust this goal like this way or that way, that is acceptable to the, आपको दूसरी किस्त भी तो लेनी है ना, kind of, तो वो जरूर देखिए, प्रोसेस से ईमानदारी से जुड़े रहिए। और ये तहजीब तब पैदा होगी जब आप खुद जो है, अब तो डिपेंड करता है भाई, ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वैल्यू सिस्टम हम ये रखें कि हमको ये करना है। और जो भी आइडिया आप प्रपोज करते हैं, ईमान जो आपके दिमाग में आता है बेस्ड ऑन योर नॉलेज, और ये है कि कोई भी चीज इतिश्री नहीं है, आपको नई चीजें पढ़नी है, नई चीजें आपको हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो उसको लेना है। कोई भी एक्टिविटी सामाजिक, साहित्यिक, साइंटिफिक दैट डिमांड्स कांस्टेंट एजुकेशन, पढ़ना है। पहले लोग कविता करते थे ना, बोलते थे कि मैं मतलब क्यों, मतलब पढ़ने से मतलब क्या फायदा, तर्क का क्या मतलब कविता से? इसलिए तर्क है कि कविता तर्कहीन करेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं कविता आपकी, मुजरा कितना कर देखेगा वो। It has to be day to day, connected with day to day activities. और सर बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करें? स्टाफ मॉडल को शिफ्ट कर दें? नहीं, बिजनेस ऑटोमेट आपका, उसका आईटी ऑटोमेट कीजिए भाई। बिजनेस आप ऐसे तो एवरी योर स्टार्टअप रन्स थ्रू आईटी के थ्रू। ऑटोमेट किस, ऑटोमेट बड़ा जर्नलिस्टिक वर्ड हो गया यार। जैसे हाँ, मेरा डार्क स्टोर के थ्रू ऑर्डर जाता है ग्रोसरी रिलेटेड सारा प्रोडक्ट, तो हम जब तक नहीं रहेंगे फिर वो होगा नहीं। अगर हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, स्टाफ को मन हुआ अगर कोई चॉकलेट खाने का, वो खा लेगा फाड़ के। कोई ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर में एक्स्ट्रा सामान लेके गया बाहर, वो अपना यूज कर लेगा। इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए? और हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर बढ़ाना चाहते हैं, तो हर जगह तो हम रह नहीं। तो आप देखिए कि दैट एक्टिविटी कैन बी आउटसोर्स्ड और नॉट, गिव इट टू सम कुरियर कंपनी और समथिंग, ट्राई दैट। अब देखता है कि वो आपके फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी कितनी है। और हम समझते हैं कि आइडिया जो स्टार्टअप है, मैं तो ओरिजिनल, आप तो एक एडवांस लेवल पर चले गए अब। हाँ, तो कहने का मतलब जो ऑलरेडी वन, एंड तब आप देखते हैं कि दिस आर द पिटफॉल्स ऑफ योर प्रोसेस, तो ये आउटसोर्स कीजिए आइडिया। फिर ग्रोसरी में ज्यादा मार्जिन नहीं और ज्यादा स्टाफ रखने पे फिर तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी। तो you see what innovations can you make in the process, means ऑटोमेट करना। ऑटोमेट क्या करेंगे आप?
कौन उसकी जगह कौन देखेगा, कौन अक्षुण रखेगा और फाड़ के चॉकलेट नहीं खाएगा। आप एक प्रोफेशनल, अगर आप देखिए, अगर आपको उसके लिए आदमी ही करता होगा, आदमी रखा हुआ है, उसकी तनख्वाह भी दे रहा है और चॉकलेट भी फाड़ रहा है, आपको यही ना मतलब हुआ एक तरह से देखा जाए तो है। तो ऑटोमेटिक उससे आप एग्रीमेंट साइन कीजिए, जैसे होता है कि कोई डैमेज होगा तो ये लेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, कैमरा आप बनाइए। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो होता है, आप वेंडिंग मशीन यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन होगा। मींस जितनी इनपुट वो डालेगा उतना ही आउटपुट निकलेगा। सो वेंडिंग, देखिए ये प्रोसेस क्या है, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, ये ईमानदारी क्या है? नहीं उसको सेलेबल नहीं है, देखिए ना, इसका मैंने आइडिया अभी इस सेमी बेक स्टेज। ये तो आपके साथ लोग, आपको टीम को भी कन्विंस करना है, नॉट ओनली टारगेट। आप कन्विंस हो गए, ऐसा नहीं, आपके साथ ये तो लीडरशिप यही है ना। स्टार्टअप में लीडरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं वो उससे आइडिया से कन्विंस होना चाहिए, और अगर कन्विंस्ड होंगे आइडिया से, कल के स्टार्टअप का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने बाहर निकाल के दूसरे को ले आए अंदर, है कि नहीं। तो वो तो है कि यू आर बिहेविंग एज इफ यू हैव अ कांस्टेंट बिजनेस। अब बिजनेस यू आर नो मोर अ स्टार्टअप। अब ये प्रोसेस की समस्या हो गई कि मेंटेन कैसे करें। आप अंदर बाहर कर रहे हैं, कम तनख्वाह वाले को ला रहे हैं, चाहे बाहर भेज रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो दे आर नॉट कन्विंस्ड विद आइडिया। आई एम टोटली टॉकिंग अबाउट कि व्हेन योर आइडिया गेट्स सेलिएबल, एक्सेप्टेबल, मेरे ख्याल से जो कोर टीम है आपकी, वो एक लंबे समय तक वही रहना चाहिए। अब आप सोचते कि भाई इसको बाहर करके हम और थोड़ा ज्यादा कमा लें मुनाफा, तो चॉकलेट फाड़ेगा ही आपका वो। आईटी प्रोसेस देखिए कैसे उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कम आदमी से। लेकिन एक चीज आप ये समझिए, जो भी प्रोसेस में चेंज करते हैं, हम ये नहीं कहते आईटी से जॉब जाता है, आईटी से जॉब क्रिएट हो सकता है, बट उसका जो प्रो पीपल एथिक्स है वो आप देखिए, वो तो कहीं चोट नहीं पहुंच रहा। आपको पता हो जाना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो भी काम कर रहा है इट इज प्रो पीपल। अगर नहीं तो, अगर आप ओनली लुकिंग फॉर द डिफरेंशियल इन द मार्केट, तो उसके पिटफॉल्स हैं, है कि नहीं। इसलिए यू हैव टू बी, संवेदना के स्तर पर आपको ईमानदार रहना चाहिए, और आप अपने जो आइडिया है ना, आपके जो कोर ग्रुप हैं, दे शुड बी कन्विंस विद योर आइडिया, प्लस जिससे आपको एडवांस, जिसको टारगेट जो आपका है कस्टमर, वो, एंड प्लस जिससे आपको फंडिंग लेनी है। ये हो सकता है फेल करेगा, बिकॉज स्टार्टअप में तो इनहेरेंट रिस्क तो होता ही है, बट दैट यू लर्न, यू गेट रिच फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टार्टअप, ट्रू स्टार्टअप। भले वो फेल किया हो, आप कभी गरीब नहीं होंगे, एक बात समझ लीजिए। भले आपका फर्स्ट स्टार्टअप फेल होगा, लेकिन यू विल बी रिच विद आइडिया। तो हमको प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं बनना है, हमको आइडिया सेंट्रिक बनना है कि वेदर इट इज सेलेबल नॉट। और मेरे ख्याल से जैसी प्रोसेस से आप जुड़ते हैं, हो सकता है कि आपने कोई सिम्टम्स मिला हो आपको, जिसको आपने इग्नोर किया हो शुरू में। इसमें प्रोसेस में एडजस्टमेंट ढंग से नहीं हुआ और गोल स्लाइटली मिसप्लेस्ड था। अब भाई फंड देने वाला तो समझ गया, मैंने फंड देने वाला अगर कोई धरना सेट होगा, हाँ ले भैया देख लो ये, बट फंड करने वाला अगर ऐसा है जिसके पास मैथमेटिशियंस बैठा हुआ है, वो तो उसके पास कई मॉडल्स होते हैं जनरेट करने के, तो उसकी प्रैक्टिकलिटी भी वो मैथमेटिक्स से डिसाइड करते हैं। बट आपका जो अपना बेसिक टूल स्किल है सेट, व्यक्तित्व की ईमानदारी और संवेदना जरूर होनी चाहिए। या हमको मतलब नहीं जी, पूजा पाठ करने का टाइम हो गया, वो जी मर रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। आई थिंक दैट पर्सन कैन ओनली एक्सप्लॉइट द डिफरेंशियल इन द मार्केट, बट इट कैन नॉट बी इनोवेटर। कहता है ना, आदमी कहता था कि बड़ा आदमी वही बनता है जो पहले अच्छा आदमी होता है। इट्स बेसिक, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो घर का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो, देखिए किस तरह का आदमी है, टू ट्राई टू डिसोसिएट विद दैट। ऐसा नहीं कि हमने आपने बिजनेस कर लिया तो अपने ही लोगों को घुसा दे, ऐसा नहीं चलता स्टार्टअप। आइडिया से कन्विंस्ड कौन। तो सर अनुपम मित्तल थे आपके, जो Shaadi.com के जो फाउंडर हैं, जी जी, उन्होंने करीब 10-12 साल तक पैसे बर्बाद भी किए थे, बहुत सारे उनके स्टार्टअप फेल हुए थे। उन्होंने Sagai.com को शुरू किया था, वो भी फेल हुआ था। लास्ट में तब जाके Shaadi.com पे आए थे, तब ही वाज कन्विंस्ड विद आइडियाज। कई चीजों की वजह से फेल किया, या तो डिड नॉट पिकअप। देखिए उसमें कई प्रोसेस, इसलिए प्रोसेस से ईमानदारी से जुड़ी है
जिनको आपने शामिल किया वो आइडिया से कन्विंस नहीं है। वो तो देखते हैं कि इस स्टेज में पहुंचेगा तो हम यही करेंगे जो चॉकलेट का उखाड़ देंगे, है कि नहीं। हाँ। और ये इसलिए होता है कि ज्यादातर लोग क्या है, मित्तल टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं घर ही का आदमी रख लें। अरे घर का आदमी तुम्हारा आइडिया से कन्विंस नहीं है। आप देखिए ना, आपका रियल जो नेचुरल अलाई है वो कौन है? घर का आदमी थोड़े, बायोलॉजिकल रिलेशन होने से थोड़े हो गया। आइडिया से बेटा है कन्विंस है, आइडिया रखिए बेटे को, भाई है, चाचा है। आइडिया है नहीं कि हाँ वो मतलब वो बाड़न तो हमू हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है। उनको बाद में लगा कि सगाई से नहीं वो शादी भी करवानी पड़ेगी, इसीलिए सगाई.com को शादी.com कर दिया। That's a very And he was a veteran businessman. He could realize from experience. तुगलक को था, लेकिन सक्सेसफुल हो गया ना। शार्क टैंक में वो तो अभी बेटर उनका हो गया। सर भाई से शुरू हुआ, अब शादी पर आ गया। सगाई फेल हो गया, सगाई फेल हो गया ना, शादी जो है उसका किया। सर जैसे अभी दिल्ली वगैरह में जेप्टो और ब्लिंकिट चल रहा है, तो वो लोग बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं अभी, और 100 रुपीज के ऊपर ऑर्डर के डिलीवरी भी फ्री कर देते हैं, जबकि ग्रोसरी में इतना ज्यादा मार्जिन है नहीं। तो लोग बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, और इन्वेस्टर को बोल भी रहे हैं कि हम बाद में प्रॉफिट ला के देंगे। तो फिर जब अभी इतना ज्यादा वो लॉस करके कस्टमर बना रहे हैं, तो फिर वो बोल रहे हैं कि हम अपनी आदत लगा रहे हैं। तो कोई अगर तीसरा पैसा वाला, जब ये लोग रेट नॉर्मल कर देंगे या फिर रेट हाई करेंगे, तो फिर कोई तीसरा इंटर करके इस मार्केट में उनका कस्टमर फिर खा सकता है। इसमें फिर रेगुलरिटी कहाँ पे आ रहा है? नहीं Blinkit, I'll tell you, Blinkit जो है, Blinkit नहीं था, that was initially Grofers. उन्होंने इस ब्रांडिंग को रीब्रांडिंग करने के लिए they spent millions and millions of rupees just to give this information कि हम जो है, you in the blink of your eyes हम जो है सो आपको सामान डिलीवर कर देंगे। It's really very effective. आज के डेट में उनका मार्केट शेयर जो है वो फास्टेस्ट इसमें, मतलब वो सबसे बड़ा है। नहीं, ज़ेप्टो से ज्यादा बड़ा है इनका ये ब्लिंकिट का। मतलब ज़ेप्टो पहले था, लेकिन अभी ब्लिंकिट का जो है मार्केट शेयर जो है वो काफी बड़ा है, काफी ह्यूज है। तो वो ये इस तरह के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बेसिकली इनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सबसे पहले मार्केट को जो है सो कैप्चर करें। सर हम पूछ रहे हैं, जैसे कैप्चर तो वो कर लिए हैं ऑलरेडी, हाँ, लेकिन कोई अगर तीसरा, रिलायंस के पास ऑलरेडी बहुत पैसा, अडानी के पास बहुत बड़ा पैसा, कोई तीसरा स्टार्टअप कल के डेट में लॉन्च होता है, और सेम चीज जब वो प्राइस, तो वो प्रॉफिट तो करने के लिए चाहेंगे ही ना, फिर सेम रेट करेंगे। वो रेट जो स्टार्टअप में हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, रिलायंस माइट कम टुमारो, हो सकता है रिलायंस की स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। सर हमें लगता है कि कस्टमर को जहाँ फायदा दिखेगा वो वहाँ जाएगा, डेफिनेटली वही जाएगा। फिर जब वो उस टाइम पे प्राइस कम करके बेचना शुरू करेंगे, तो कस्टमर फिर वहां मूव होगा, तो फिर ये सब क्या करेंगे? जब ऑलरेडी इतना लॉस करके जियो का जो इंटरनेट है 199 रुपया का ब्रॉडकास्टर इन्होंने प्लान देने लगा। फिर डेमो प्लानिंग का आईपीएल जब चल रहा था तो 199 पे ही आ गए। 199 में ये सर टेलीफोन भी दे देते हैं, इंटरनेट भी दे देते हैं, प्लस टीवी चैनल भी दे देते हैं। एक आम घर को जो जरूरत है सारा कुछ दे रहे हैं। इसमें हमारे इतने ब्रॉडकास्टर जो आईएसपी थे बर्बाद हुए, बहुत बड़े यहाँ पे थे आईएसपी आपके, जिसमें कि जीटीपीएल भी था। और कौन दे रहा है 199 वाला? 199 का जियो दे रहा है। जियो। अब उसके अगले दिन तुरंत एयरटेल को भी अनाउंस करना पड़ा, 205 रुपया पे भी आ गया। तो अब यहाँ पे ऐसा ही प्लेयर तो सब कोई नहीं टिक रहा है इसके सामने। जितने इन्होंने सर्विस में जिस तरह का स्टैंडर्ड इन्होंने दे दिया है इस प्राइस पे, अभी इनकी क्या प्रॉफिट है, क्या ये नहीं, ये बताइए, जब नया आइडिया लेके जाते हैं तो उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उस पर क्या प्रावधान है? रिलायंस सर हमेशा से इसी तरीके से, ये मतलब गुरिल्ला मार्केट बोलते हैं। वो पहले 500 रुपए में मोबाइल जो है इनके लिए, जैसे आप सरकारी ये है तो इनके लिए क्या प्रावधान है कि इनका कोई जैसे मान लीजिए टैक्सी वाला था जो वो उबर वाला, तो आई कुड माने आइडिया सोल्ड हो गया और अब बहुत लोग कर सकते हैं, और मार्केट भी क्रैश हो गया, बहुत से लोग आ गए, सब है। लेकिन एक मेरे ख्याल से अब ये इसमें मैं इस बारे में ज्यादा अपने तरफ से नहीं बोल सकता कुछ, कि जो ये है ना कि जिसने स्टार्ट किया बिजनेस, उसका एक नॉर्म्स होना चाहिए। दिस इज गवर्नमेंट्स आइडिया टू इंटरवीन, कि उसको उसकी सेफ्टी के लिए क्या हो रहा है। एक बात देखिए, एक जमाने में चरण सिंह ने एक बार किया था बहुत पहले, कि दियासलाई वही बनाएगा छोटा आदमी, बड़ा आदमी नहीं बनाएगा दियासलाई। तो जिसका ये अब पॉलिटिकल मसला हो गया अब तो। लेकिन कोई आपने कोई टेक्निक प्रोग्राम का तो हम समझ में आता है, प्रोग्राम यू मे नॉट हैव मच, बट ओनली प्रोसेस
टेक्निकल है, तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होना चाहिए, एंड दैट शुड हैव द सेफ्टी नेट ऑफ इंश्योरेंस और समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और जो जैसे आप लोगों का बीच का जो आदमी है ना, दे शुड आल्सो प्रपोज कि भाई होना चाहिए काइंड ऑफ। मतलब ये तो वाकई में बहुत कंसर्निंग बात है कि भाई बड़े प्लेयर्स हमेशा जो है मार्केट को डिस्टर्ब करते ही करते हैं। अदानी अंबानी जैसे लोग जो हैं वो हर सेगमेंट में, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ये भी था कि टैक्सी में भी आ रहे हैं, तो ओला उबर भी हो जाएगा। हाँ भाई, वो तो सस्टेनेबल वो तो 2 साल घाटा पे भी रह सकता है ना, मतलब नया आदमी कैसे घाटे में रहेगा। किया है सर, ये मालाबार जो ज्वेलर्स है, ये दुबई में इनका ये था, ये इंडिया में आके क्या कर रहे हैं, अभी 62,000 का सोना चल रहा है, वो 55 के रेट में दे देंगे, मार्केट को पूरी तरह से एकदम ये कर दे रहे हैं। उसमें अब रिलायंस ज्वेल भी आ गया कॉम्पिटिटर में, तो उसमें भी हो रहा है इस तरह का। सर जैसे अभी ये सब इतना इतना लॉस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सारे सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट देते कोई हैं। जरूरी नहीं है ना आगे चलेगा। एक मिनट से थोड़ा बात, तो जैसे ओला तो अपना सही दिमाग लगा के सर्विस से प्रोडक्ट में आ गया, अपना स्कूटी कार ईवी कार्ड्स में अपना सेगमेंट सस्टेन कर लिया, इंडिया में सबसे ज्यादा अभी बेच रहा है। जैसे ये सब ग्रोसरी डिलीवरी वाले हैं, तो ये अपना प्रोडक्ट जैसे चावल हो गया, तो ये अपना पैकेजिंग करके अपना रीब्रांड करके दुकानों में भी तो बेच सकते हैं। वो बेकार का उतना लॉस कर रहे हैं उस एडवर्टीजमेंट में, कस्टमर को डिस्काउंट देने के पीछे पड़े हुए हैं दूसरे ब्रांड का। तो अपना ब्रांड क्रिएट करके दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे तो बेच सकते हैं। आगे अगर फ्यूचर में और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म आता है तो उसपे भी वो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। करती है, बिग बास्केट करता है, ग्रोफर्स करता है, सब दे आर डूइंग इट। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस, कैसे हम सस्टेन करें। पहली बात, आप वैसा नहीं हुए जैसा कि कोई आइडिया माने ऊपर ऊपर चला के वो छोड़ चुका और चला गया दूसरे फील्ड में, फिर तो ये जज्बा कितना रखते हैं। अब तो ये तो हो गया कि यू हैव डेवलप्ड द वेस्टेड यू हैव डेवलप्ड द वेस्टेड इंटरेस्ट विद द प्रोडक्ट्स इकोनॉमी पार्ट ऑफ इट, यू हैव नॉट डेवलप्ड द वेस्टेड आइडियाज। हम एक और आइडियाज लाएं, ये तो होगा। और इसके लिए आवाज भी जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई जो नए छोटे उनकी कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और टेक्निक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसको सेव कैसे करें, तो पॉलिटिकल मसला है। बट यू मूव आउट, यू हैव टू चेंज द लाइन ऑफ द बिजनेस, यू गो इन डिफरेंट आइडियाज। सर बड़े मार्केट का अगर बात करते हैं तो कोका-कोला और पेप्सी भी है, लेकिन पेपर बोट तो आके उसको तोड़ रहा है ना। पेटीएम मॉल तो बंद हो गया ना, जैसे जो आपका मार्केट शेयर का जो करने का, तो आगे जाकर अगर वो बिजनेस मॉडल चेंज नहीं करेगा। पहले पेटीएम मॉल ऐसे फ्री में बांट रहा था सामान 200 टका, कुछ भी आप मंगाओ फ्री में मिल जाता है। लेकिन वो देखिए कैसे फिनटेक कंपनियां करती हैं, बैंक का जो प्रोसेस है वो खुद ही बैंक बन रहा है, खाली उसके पास पूंजी नहीं है। लेकिन देखा कि बैंक बहुत यूज कर रहा है फिनटेक कंपनी को, तो पता हमें क्या नहीं बैंक शुरू कर देते हैं, तो वो है। बट व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि आपको ये नहीं कि जो आइडिया है वो पकड़ लिया सक्सेस, वो ठीक है, आपको वो एक आपसे उससे कमाई निकालनी है कि सो दैट आपकी कोई लायबिलिटी ना रहे, बट यू शुड ऑलवेज बी चेंजिंग योर लाइन, यू शुड मूव टू डिफरेंट आइडिया काइंड ऑफ, तो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप कीजिए ना। स्टार्टअप के लिए तो कहा ही गया है कि From an investor- See, you need to understand, फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है, उसके लिए इजी मनी है। वो देख रहा है कि आपके कंपनी जो स्टार्टअप है वो ट्रैक्शन ले रही है, वो अपना पैसा लेगा और निकल जाएगा, एक्सिट कर जाएगा। वो आपके एंड टू एंड के लिए वेट नहीं करेगा कि आप 6 साल बाद कहाँ होंगे, 10 साल बाद कहाँ होंगे। लास्ट मंथ में सर यही 149 कंपनीज को एक्वायर किया है, आपको एक्वायर किया है रिलायंस कंपनी ने। हाँ, बहुत सारे 149 जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने अपने बहुत सारे शेयर एक्वायर किया तो लिया भी तो होगा ना उस पैसा। पैसा दिया 149 करोड़ से लेके मतलब 146 करोड़ ना वो पैसा और वो संवेदना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यू मूव आउट डिफरेंट आइडिया, ये सेटिस्फैक्शन देना चाहिए आपको। ऑफ कोर्स ये कहना आसान है, बट मैं ये आपको मानता हूँ कि एज अ स्टार्टअप पर्सन यू शुड बी ऑल्सो रोमांटिक तो होना ही चाहिए ना। रोमांटिक आप नहीं रहेंगे तो फिर मजा क्या है, तब तो हम तो डे टू डे काम कर रहे हैं, मतलब वो है। यू शुड बी रोमांटिक, यू शुड मूव आउट। हाँ, अब ये दिक्कत है, रोमांस में भी कई काल वो बाधा आता है कि भाई हमने जो खर्चा कर दिया, लगाया कैसे, लोग फंसे हुए निकाले कैसे, that is a sustainability part of it, but have the heart to practice new things. Let's see. अच्छा, एक आप उसमें सक्सेसफुल तो हो गए आप, ठीक है, किसी ने कॉपी की आपकी, इसका मतलब योर आइडिया इज सक्सेसफुल, that should give confidence to you and you move, change the line of business. स्टार्टअप फाउंडर खुद ही निकल जाते हैं अपना स्टेक लेकर के। बिल्कुल फिर तो गेम थ्योरी का तो कांसेप्ट नहीं है स्टार्टअप की। So anyways, then is there- सर एक आपके आईटी वाले फील्ड से, आपका एसबीआई से हमें तो सर बहुत लगाव है, आपके ब्रांच बैंकिंग से। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम आया था, मैंने अपनी मैडम का एक कंपनी बनाया था, इसमें 4 लोग थे लेडी, तो इन लोगों को फॉरेन इंजीनियर्स मैंने बनाया था कंपनी। मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन भी किया, शॉप का बिजनेस वाला वो भी किया।
और प्रॉब्लम आया जब बैंक में मैं गया तो उन लोग बोले कि इसको आप ऑनलाइन करंट अकाउंट के लिए क्रिएट कीजिए रिक्वेस्ट। जैसे ही मैंने फॉरवर्ड दिया ये आगे में नंबरिकल सेफ्टी ना करे, इसके लिए लोगों ने फिर ये रेफरेंस नंबर जनरेट जो कंप्लेन का होता है वो जनरेट किया। कस्टमर नंबर, हाँ, उसको फिर लेके मैं इकबाल जी के पास फिर गया, गांधी मैदान जो हेड ऑफिस है, वो बोले कि मैंने मुंबई को भेज दिया है, मैंने ये रिक्वेस्ट आपका हो जाएगा। इसी तरह करते करते महीना दिन बीत गया। लास्ट में हमारे पास एक्सिस बैंक वाले आए, तुरंत उन्होंने खोल भी दिया अकाउंट को, और उसका हर्जाना भी 100 रुपया हर एक महीना वो हमसे डिडक्शन भी करते रहते हैं। अच्छा, फोर लिखने के लिए, केवल फोर के लिए। हाँ, ये देखिए होता था क्या कि तो सिंपल, इसके पीछे कई रीजन है, सिक्योरिटी और सेफ्टी के इज वन थिंग, और ये तो बिजनेस उनका फैसला है। आई एम IT पर्सन, तो हम तो ये बोलेंगे पॉसिबल है तब करो, तुम अमेंड करो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि अंग्रेजी में स्मिथ लिखते लोग SMITH, और जर्मन्स और जो जर्मन SCH लिखते हैं वो भी स्मिथ ही है, और ऊपर पे डबल डॉट रहता है, जैसे हम लोग के यहाँ चंद्रबिंदु वगैरह रहता है। तो हम लोग तो सिंपल नाम लिखते थे लंदन में कि भाई ये नाम है स्मिथ, तो आकर लड़ने लगता था कि हमारा ऊपर 2 डॉट है, तब अंग्रेज नहीं जर्मन है चाहे वो। मैं कहा आप बनाइए, मेरा डबल डॉट रहेगा, समझे कि नहीं? डबल डॉट तो हम समझते थे कि जब देवनागरी में तब डबल डॉट रहेगा, वो अंग्रेजी में डबल डॉट चाहिए उसको, है कि नहीं? तो पीपल आर चेंजिंग देयर दिस डबल डॉट, कि भाई वो आइडेंटिटी खत्म हो जाती। तुमने मेरे स्मिथ बना के वो स्मिथ मेरा खत्म कर दिया, है कि नहीं? ऊपर डबल डॉट, आप देखें ना उसमें भी रोमन स्क्रिप्ट में भी डबल डॉट पड़ता है, फ्रेंच और जर्मन नेम है, वो लड़ेगा। वही तो अंग्रेज है, तो सीधा सपाटा आदमी तो कुछ लिख दो, हम लोग ज्यादा खानदानी आदमी है, हमारा डबल डॉट कहाँ गया है कि नहीं? और फ्रेंच जो है ना वो कम से कम 200 साल पहले अर्बनाइज्ड हुए थे अंग्रेज से, अंग्रेज बाद में बन गए, तो इसलिए वो ज्यादा मतलब अपने को मानते हैं कि हालांकि बाद में अंग्रेजों का चल गया, अमेरिका बनाया, कॉलोनी बनाया, बट मैंने देखा है बैंक और खासकर इंडियन बैंक को कि भाई अच्छा डबल डॉट नहीं बनाया गया, साइबर सिक्योरिटी बोले कि ये आप मत रखिए, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। अब साइबर से वो वैलिडेट ही नहीं हो पाता है जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है कि नहीं नहीं ये डबल डॉट हटाइए, उसको बोलिए दूसरा जगह अकाउंट खोलेगा डबल डॉट वाला। दैट द सेम। एनीवेज एक्सिस बैंक ने आपका कर दिया ना काम, कर दिया, हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। पर सर मैं जानना चाहता हूँ SBI नहीं जाके तो ये जाने ये तो कहाँ पॉलिसी। प्रॉब्लम आ गया? SBI नहीं कर पाई, एक्सेस कर दिया। देखिए दो वर्टिकल है, एक IT का वर्टिकल है जो बिजनेस के हिसाब से बना के देता है, और एक रिस्क डिपार्टमेंट है, वो अलग है, वो IT देखता है, वो देखता है सिक्योरिटी। आप दोनों दो MD के अंडर में, तो ये नहीं कर सकते कि बिजनेस करने के तुम कर दो ना, वो छांट देगा आपको। दोनों अलग अलग। हाँ वही तो वैलिडेशन कैसे होगा, चेक कर बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट। एथिक्स बहुत जरूरी है बिजनेस में, एथिक्स तो रहना ही चाहिए, डोंट लूज साइट ऑफ एथिक्स। कुछ दिन आप सक्सेसफुल रहेंगे बिना एथिक्स का, देखिए एथिकली तो यू हैव टू बी, और एथिकल तब रहेंगे जब आप में संवेदना होगी कि तो आप दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, तभी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है हर्ली बर्ली ऑफ बिजनेस एंड IT पीपल डोंट रियलाइज, बट IT और साइंस के लॉजिक में यही फर्क है। साइंस इज ऑलवेज ड्रिवन बाय लॉजिक विद संवेदना, दैट इज फ्रॉम IT। So thank you very much sir, Thank you. lovely interaction and thank you very much everyone। मैं सर को एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन अरे